मालूम हो गया ना कि 3 किस्में हैं किताब की। तो पहली किस्म क्या, मंतिक, जो नाबूद हो गई, मतलब इस किताब से नाबूद हो गई, अलग उसका वजूद हो गया, मुस्तकिल एक फन की हैसियत से मौजूद है, ये पढ़ चुके आप। तब दूसरी किस्म क्या है, तबई, और तीसरी किस्म क्या है, इलाही। ये दोनों इसमें आप पढ़ेंगे, तबईयात और इलाहियात, ठीक है। तो तारीफ भी हो गई फ़लसफ़े की, मौजू भी जान लिया, लफ्ज़ व आयत भी जान ली, और ये भी मालूम हो गया कि अल-क़िस्म सानी से क्यों शुरू कर रहा है। किताब शुरू होती है तो अव्वल से शुरू होती है, अव्वल क्या अलग फन हो गया मुस्तकिल है वो, इसलिए सानी से शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़िस्म सानी तबईयात, दूसरी किस्म तबईयात के बयान में है, यानी जो अक़साम तबईया के अहवाल और अवारिज़ ज़ातिया से मुताल्लिक़ हैं वो सब इस किस्म में बयान किए जाएंगे। और ये किस्म मुरत्तब है 3 फ़नून पर, इसमें 3 फ़न हैं। पहला फ़न है मा यउम्मुल अजसाम के बयान में, उन चीज़ों के बयान में जो तमाम अजसाम को आम है, चाहे वो अजसाम हम देख रहे हों और चाहे ना देख रहे हों, न उनका ताल्लुक़ ज़मीन से हो और चाहे आसमान से हो, तो तमाम अजसाम को आम है। तो ये पहला फ़न, 3 फ़न हो गए। पहला फ़न क्या है, मा यउम्मुल अजसाम के बयान में है, और इसमें कुल 10 फ़सलें हैं। ये फ़न मुश्तमिल है 10 फ़सलों पर। पहली फ़सल जो बहुत आसान है, जो आप थोड़ी देर में पढ़ सकते हैं, वो पढ़ा देते हैं आप लोगों को आज। तो नदी कब तक आप लोगों की 35 9:35 9:35 तक ना, बहुत टाइम है। फ़लसफ़ा की जो बुनियाद है, वो बुनियादी बात वो इस फसल में जिक्र की जा रही है। तो पहली फसल आप पढ़ लें। फ़लसफ़ा का एक दावा है कि कोई ऐसा जुज़ नहीं है जिसे आप तक़सीम ना कर सकें। जो जुज़ भी लाएंगे उसकी तक़सीम ज़रूर होगी, समझ रहे हैं ना। ये फ़लसफ़ा का नज़रिया है, और ये नज़रिया इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है ना। दोनों बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो फ़लसफ़े का नज़रिया क्या है कि ऐसा जुज़ जिसकी तक़सीम ना हो सके ये बातिल है, मतलब जो भी जुज़ रहेगा तक़सीम उसकी होगी। तो फ़लसफ़ा का नज़रिया है। और इस्लाम क्या कहता है कि ऐसे बहुत से अज्जा आपको मिलेंगे जिनकी तक़सीम नहीं हो सकती, है ना। अब जाहिर है कि इस्लाम जो दलीलें पेश करेगा वो नकली दलील होगी कुरान और हदीस से, और जो फ़लसफ़ा में दलील दिया गया वो कैसी होगी, वो अक़ली होगी। तो आप पहले फ़लसफ़े की दलील समझ लें। 2 दलीलें इसमें ज़िक्र की गई हैं, इसी को कहते हैं जुज़ए ला यतजज़्ज़ा बातिल है। ऐसा जुज़ जो मुनक़सिम ना हो ये बातिल है। दलील ये है कि हम ये कहते हैं कि आप कोई भी जुज़ लाइए, छोटे से छोटा या जैसा भी जुज़ आप लाइए, और बताएं कि ये जुज़ ऐसा है जो मुनक़सिम नहीं होगा, तो हम ये ठीक करो, ऐसा करो, उसको रखो, और 2 जुज़ और ले आओ उसी तरह का या किसी और तरह का, उसी तरह का ले आओ तो अच्छी बात है, तो कई बातें एक साथ साबित हो जाएंगी। अब जो जुज़ आप कह रहे हैं ना कि ये तक़सीम नहीं होगा, ये बट नहीं सकता, उसे ले आओ और 2 जुज़ और ले आओ, तो दोनों को रखो किनारे किनारे, और जो तक़सीम नहीं होगा उसे बीच में रखो, और इन दोनों जुज़ को आपस में मिलाओ। तो जो बीच में आपने रखा है या तो उसका होना ना होना बराबर, यानी ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, या बीच वाला मिलने से रोकेगा। 2 एहतमाल हो सकता है ना। अगर ये कहते हैं कि जो बीच में है वो इन दोनों के मिलने से रोक नहीं रहा है,
जब रोक नहीं रहा है तो फिर वस्त में हुआ कहाँ हो? वो तो बीच में माना है आपने ना, आपने कहा वस्त में है वो। जो जुज़ तकसीम कबूल नहीं करेगा वो कहाँ है? बीच में। और दोनों किनारे किनारे हुए। अरे दोनों को मिलाया और वो मिलने से रोका नहीं तो वस्त और तरफ रह गया। हालांकि आपने क्या माना है? वस्त और तरफ माना है ना, लिहाजा नहीं रोकेगा ये तो बातिल है, आपके मानने के खिलाफ है ना। अब रोकेगा इसका मतलब जो बीच में है इन दोनों को मिलने नहीं देगा, और जब मिलने नहीं देगा तो जाहिर बात है उसके दो हिस्से तो हुए। बीच वाले दो हिस्से हो गए ना, एक हिस्सा इससे मिला हुआ है और एक हिस्सा इससे मिला हुआ है, दो हिस्से तो हुए ना। और आप कह रहे थे कि तो तकसीम कबूल ही नहीं करेगा, कर लिया कबूल ना। समझ में आया? जैसे देखिए ये वर्क है ना, ये आप सोचते हो कि ऐसे ऐसे फाड़ना तो आसान है, जितने चाहे फाड़ देंगे, लेकिन इसको चीरना बीच में से कि कैसे हो पाएगा? ये लगता है नहीं हो पाएगा ना, क्यों? हालांकि ये होगा ना, तो खाली ये समझने के लिए होना है कि बहुत वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं अल्हम्दुलिल्लाह दरसगाह में तो आप फुर्सत में तो होंगे 12 बजे के बाद ही, इसलिए फहम घंटी है। आप कहाँ हैं? ठीक है तो बात करते हैं इंशाल्लाह। अब इसको लगता है कि इसको चीरना बड़ा मुश्किल है ना, तो मैं ऐसा है इसी तरह से दो और ले आओ। तो आपने एक पकड़ लिया इधर से, ठीक है, और एक पकड़ लिया आपने इधर से। हमने कहा था करो इसको जिसको कहा कि बटेगा नहीं, इसको बीच में रखो और इन दोनों किनारे किनारे रखो और इन दोनों को मिलाओ आपस में। या तो दोनों आपस में मिल जाएंगे या तो बीच में कोई हायल होगा। अगर दोनों मिल गए इसका मतलब कोई हायल बीच में है नहीं, हालांकि आपने एक को रखा बीच में ना, इसका मतलब क्या है कि हायल है। मिलेंगे नहीं दोनों, और जब नहीं मिलेंगे जाहिर बात है इसके दो हिस्से हुए कि नहीं, इसलिए कि जो हिस्सा इससे मिला हुआ है वही उससे मिला हुआ है, नहीं मिला है ना, दूसरा हिस्सा ना उससे मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो हिस्से इसके हैं, दो हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा इससे मिला हुआ है और एक हिस्सा इससे मिला हुआ है। हमारा अपने हाथों से ना चीर पाना एक अलग चीज़ है, लेकिन दो दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? दो ना, कोई मशीन देगी तो चीर भी देंगे, क्यों? कोई आला होगा तो तकसीम कर देंगे आप, वाकई खारिज में भी, लेकिन लगता है असल में कि हाँ तकसीम इसकी होगी, लग रहा कि नहीं? हाँ, तो इसका एक हिस्सा इससे मिला हुआ है और एक हिस्सा इससे मिला हुआ है, दो हिस्से हुए ना इसके, दो तरफ तो इसके खुद ही होगा। आप कह रहे थे तकसीम कबूल नहीं करेगा, किया ना, ये एक दलील हुई। तो बड़ी मेहनत से एक लाए थे पकड़ के कि दो हिस्से नहीं होंगे इसके, हो गए ना। एक दलील इनकी और है, तो पहले ना तर्जुमा कर लें दलील का। फसलुन फी इब्तालिल जुज़इल लज़ी ला यतजज़्ज़ा, ये फसल है उस जुज़ के इब्ताल में जो मुनक़सिम ना हो, जुज़ ला यतजज़्ज़ा के इब्ताल में। दलील क्या है? इन्ना लौ फरज़ना जुज़अन बैना जुज़अैन, हम अगर दो जुज़ों के दरमियान एक जुज़ फ़र्ज़ करें, दो के दरमियान एक को माने, फ़इम्मा यकूनल वस्तो मानिअम मिन तलाक़ित तरफ़ैन, तो या तो वस्त जो बीच में है तरफ़ैन के बाहम मिलने से माने होगा, रोकेगा, और ला यकून या माने नहीं होगा। तो इस्तेमाल हो सकता है ना, ला सबीला इला सानी, सानी की तरफ कोई राय नहीं। सानी क्या है? मिलने से माने ना हो, कोई सबील नहीं इसकी। ये बीच में तो माने होना पड़ेगा उसे, वरना बीच में नहीं रहेगा वो। लेकिन ला सबीला इला सानी, सानी की तरफ कोई सबील नहीं, यानी माने ना हो कोई सबील नहीं इसकी।
तो इसका मतलब क्या माने होगा? कहते माने ना हो कोई सबील नहीं, लिअन्नहु लौ लम यकुन मानिअन लकातिल अज्ज़ा मुतदाखिलतन, इसलिए कि अगर माने ना हो तो अज्ज़ा एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगे। यानी बीच वाला जब था बीच में किसी में घुस गया तब नहीं रोक रहा है ना, नहीं किसी में घुसता तो रोकता ना बीच में। अब वस्त्र में माने हुए हैं, करार दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है? वो माने होगा, वो दाखिल नहीं होगा तो माने होगा। फला यकून वस्तन व तरफन, जब वो माने नहीं रहेगा वो दाखिल हो जाएगा तो वस्त और तरफ रह नहीं जाएगा। वक़द फ़रज़तल वस्ता व तरफ़ा, हालांकि आपने वस्त और तरफ माना है ना, ये बीच में है, एक इस किनारे एक उस किनारे है। वादा खुल्फ़, ये खिलाफ मफरूज़ है, यानी आपने वस्तो तरफ माना था, ये उसके खिलाफ हो रहा है, लिहाजा ये चीज़ बातिल हो गई। अब माने होगा तबता कौनहु माने मिन तलाक़िहिमा, तो साबित हो गया उस जुज़ का माने होना उन दोनों के बाहम मिलने से। फमा बिही युलाक़िल वस्तु अहदत तरफ़ैन, तो फमा बिही, तो जिसके ज़रिया वस्त तरफ़ैन में से एक से मिल रहा है, ये उसका गैर है जिससे दूसरे से मिल रहा है। वस्त इससे भी मिल रहा है, उससे भी मिल रहा है, तो जिस हिस्से से इससे मिला है उसी से उससे भी मिला है नहीं, वो अलग है, ये अलग है। फ़यनक़सिम, तो मुनक़सिम हो गया, यानी मालूम हो गया उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसके साथ मिला हुआ, एक हिस्सा उसके साथ मिला हुआ, ये एक दलील हो गया। जिसको आपने माना था कि ये मुनक़सिम नहीं होगा, हो गया मुनक़सिम। किसी को मतलब कहीं कोई चीज़ ना मिले तो कहते हैं देखो वस्त और तरफ है ना, ये दो उंगली है, दो जुज़ हो गए, तीन कर लिया आपने, तीन हो गए ना, तो ये है वस्त, ये एक तरफ है, ये एक तरफ है। अगर आप ये कहते हैं कि ये काबिल किस्मत नहीं है तो हम कहेंगे ऐसा इन दोनों को मिलाओ आपस में, और इसको रखो बीच में, मिलाओ इन दोनों को। अब जब इसको मिलाएंगे दोनों को तो या तो ये बीच वाली उंगली रोकेगी मिलने से या नहीं रोकेगी। जाहिर है कि आप कहते हैं नहीं रोकेगी, ये तो सही नहीं है। इसे नहीं रोकेगी, ये गई कहाँ? किसी एक में घुस गई होगी ना, तो वस्त कहाँ रह जाएगा? आपने क्या माना? ये बीच में है, तो बीच में होना ये इस बात का मुतकाजी है कि वो रोके। जब रोकेगी इसके दो किनारे हो गए ना, एक किनारा इससे मिला हुआ है, एक किनारा उससे मिला हुआ है, तो रिश्ते हो गए, समझे ना? ऐसे इसके भी दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा इससे मिला हुआ है, एक हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। इसके भी दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा इससे मिला है, एक हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, समझिए ना? तकसीम हो गई सही ना? दूसरी दलील क्या है कि जिसको भी आप कहेंगे कि ये काबिल किस्मत नहीं है, तो मैंने ले आओ उसको, भाई काबिल किस्मत नहीं ले आओ, और दो जुज़ अपने पास से रखेंगे करीब करीब सुधा करके, और कहेंगे जो जुज़ आप लाए हैं जो काबिल किस्मत नहीं है उसको दोनों के मुल्तका पर रखो। जहाँ दोनों मिल रहे हैं वो मिलने की जगह हुई ना, उसी बीच में रखो। और जब बीच में रखेंगे तो या तो वो बीच वाला जो ऊपर से रखा आपने वो खाली एक से मिलेगा, या दोनों से मिलेगा पूरा पूरा, या दोनों से मिलेगा थोड़ा थोड़ा। जैसे ये दो हिस्से हैं ना, एक ये है एक ये है, ये हुआ मुल्तका, ये मिल रहा है बीच में ना, ये मुल्तका है। अब इसको आपने ऊपर से रखा ऐसे तो मुल्तका पर हुआ, खाली एक से मिला है ना, तो मुल्तका पर हुआ ही नहीं। और आपने ऐसे रख दिया दोनों से मिला ना, पूरा पूरा मिला हुआ है ना, तो मुल्तका पर है, पूरा पूरा मिला हुआ है। और ये भी मुल्तका पर है, ये दोनों से थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है, तो थोड़ा खाली है दोनों तरफ। तो वो तीसरा हिस्सा जो आप मुल्तका पर रखेंगे तो या तो खाली एक से मिलेगा या दोनों से मिलेगा। अगर एक ही से मिलता है तो इसका मतलब क्या है? तो मुल्तका पर है ही नहीं, और आपने क्या माना है? मुल्तका पर ना, इसका मतलब वो दोनों से मिलेगा। अब जब दोनों से मिलेगा या तो दोनों से पूरा पूरा मिलेगा या दोनों से थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अगर दोनों से थोड़ा थोड़ा मिलता है तो जाहिर बात है उसके दो हिस्से हो गए,
ऊपर रखा था आपने, दो हिस्से हो गए ना, एक हिस्सा इससे मिला हुआ है, एक हिस्सा इससे मिला हुआ है, दो हिस्से तो हो गए ना। आपने कहा तो तकसीम नहीं होगी, हो गई तकसीम। और दोनों से पूरा पूरा मिलेगा तब भी दो हिस्से हो गए। उससे मिला हुआ जितना हिस्सा वो अलग है, जितना इससे मिला हुआ वो अलग है, तकसीम हो गई ना। ये दो दलील है इस बात पर कि हर हिस्सा, हर जुज ये काबिल किस्मत होता है। जिसको भी आप कहेंगे काबिल किस्मत नहीं है, उसको चेक कर देंगे ऐसे ही, जब काबिल किस्मत तो है। समझिए ना। वल अन्ना लौ फरना जुज़अन अला मुल्तका जुज़अैन, और इसलिए अगर हम एक जुज़ फ़र्ज़ करें दो जुज़ों के मुल्तका पर, दो जुज़ों के मिलने की जगह पर, फ़इम्मा युलाक़िया वाहिदम मिनहुमा फ़क़त, तो या तो वो तीसरा जुज़ दोनों में से सिर्फ एक से मिलेगा, और मजमूअहुमा, या दोनों के मजमुआ से मिलेगा, और मिन कुल्ले वाहिदिन मिनहुमा शैया, या दोनों में से हर एक से थोड़ा मिलेगा। अल अव्वल मुहाल, पहला मुहाल है, सिर्फ एक ही से मिले कि नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक ही से मिलेगा तो मुल्तका पर होगा ही नहीं। वो मुल्तका पर रहते हुए एक से मिले तो कैसे होगा? लेकिन अव्वल मुहाल है, वइल्ला लम यकुन अलल मुल्तका, वरना मुल्तका पर ही नहीं होगा। फ़तअय्यना अहदुल क़िस्मैनिल आखिरैन, तो आखिर की दो किस्मों में से एक मुतय्यन होगी, यानी चाहे दोनों से पूरा पूरा मिलेगा या दोनों से थोड़ा थोड़ा मिलेगा। फ़यल्ज़मुल इन्क़िसाम ला महलता, अब दोनों में जो सूरत भी होगी इन्क़िसाम दोनों सूरतों में हो जाएगा। बात समझ आई? ये मालूम हुआ कि फ़लसफ़ा का एक दावा ये है कि ऐसा कोई जुज़ नहीं जो तक़सीम कबूल ना करे, समझे ना। ऐसा जुज़ जो काबिल किस्मत ना हो ये बातिल है, ये फ़लसफ़ा का दावा है, और शरीयत की नज़र में उनका ये दावा बातिल है, समझे ना। इसके लिए आप हाशिया पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें दलील उसकी मौजूद है, मज़हब ना हो कुल्ला मज़हब के ज़रिया, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उसे पारा पारा कर दिया। खूब पारा पारा करना, जाहिर बात है किसी चीज़ को खूब पूरा करना कब होगा? जब उसकी आखिरी हद को पहुंचा दिया जाए, उन्हें उससे पहले खूब काम हुआ। इसका मतलब क्या है कि तकसीम हुई और आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया, अब उसके बाद तकसीम नहीं हो सकती। अब भी अगर हो जाए तो आखिर तक पहुंचा ही नहीं हो, तो पढ़ लीजिएगा और तफसील मिल जाएगी आपको, और ये दलाइल याद कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना।